आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और इंग्लिश 101 लेसन नंबर 9 के साथ एक नई वीडियो में हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 9 को। ठीक है, लेसन नंबर यानी कि 8 लेसन हमारे अच्छे अंदाज में कंप्लीट हो गए और मैंने काफ़ी डिटेल में आपके सामने इसको एक्सप्लोर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ साथ लेक्चर ले रहे होंगे, आपको समझ भी आ रही होगी और साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले मतलब कि जितने भी लेसन गुजरे उसमें मेन चीज़ क्या थी, प्रैक्टिस थी। ठीक है, आपको पहले भी कहा है कि इंग्लिश 101 बुक बहुत आसान है, लेकिन इसमें आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हो जाएंगे कि हाँ यार मैं इसको आखिर में कर लूँगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको मतलब कि तंग कर सकती है पेपर में। तो इसलिए इसको साथ साथ लेकर चलें, साथ साथ लेक्चर लें, कोशिश करें रोज़ाना की बेसिस। मैंने पिछली वीडियो में ये बात की है कि रोज़ाना की बेसिस पे यानी कि कोई शेड्यूल बना लें और उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 9 का जो यानी कि मेन टॉपिक है ये है डियर स्टूडेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, लोकेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए गए और मतलब कि ताकि आपकी जो कम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़ हैं और जो रीडिंग एबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी, आपकी अच्छी हों। इसमें देखें तो पहला पैराग्राफ आपको दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें देखें व्हेन यू रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, जब ये डिफरेंट किस्म का आपको टेक्स्ट दिए कि जब आप इनको पढ़ते हैं, ठीक है, तो कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके मतलब कि आपको उनको पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, उनका मीनिंग आपको नहीं पता होता। तो उस यानी कि उसी टाइम उन लफ्ज़ों को आप फ़ौरन इंटरनेट पे या डिक्शनरी पे सर्च ना किया करें। उसकी वजह यह है कि जब तक आप मतलब कि अनटिल आप जब तक पूरा पैराग्राफ को रीड ना कर लें जिस चीज़ को आप पढ़, अब यहाँ पे देखें तो ये पूरा पैराग्राफ है यानी कि लेट्स सपोज, तो आप इसको पढ़ रहे हैं, आप जहाँ पे पहुँचे तो ये कोई आपको एक नया लफ्ज़ नज़र आ गया, प्रोसेसिंग। वैसे तो पुराने है लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर मतलब कि यहाँ पे आपको कोई ये चले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैनिपुलेटिंग, ठीक है, मैनिपुलेटिंग, तो ये जो लफ्ज़ है ये हो सकता है आपके लिए नया हो। तो इसमें आप आ गए तो इसको आप फ़ौरन अपने डिक्शनरी पे या इंटरनेट पे सर्च नहीं करना कि इसका मतलब क्या है, अनटिल जब तक आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लें और इसके बाद एवेल्यूएट कर लें, इसका मेन आइडिया एवेल्यूएट कर लें कि ये इसका मेन आइडिया क्या है, इसकी जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो क्या है, इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है। ठीक है, उस टाइम आपको मतलब कि आसानी से आपको फिर इस ये जो लफ्ज़ आपको दिए गए इसका मीनिंग आप लोग बहुत आसानी से खुद ही मतलब कि ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिल रहा फिर कोई मसला नहीं, आप डिक्शनरी में चेक करें। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लफ्ज़ आपको दिए गए, कुछ पैराग्राफ दिए गए। ठीक है, यहाँ पे 1 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको 1 नज़र आ रहा है, ये पहला पैराग्राफ है। तो इसके अंदर ये एक लफ्ज़ आपको दिए हैं जो यानी कि बोल्ड थोड़ा सा आपको हाईलाइट होकर बड़े होकर नज़र आ रहे हैं, वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि कुछ लफ्ज़ हैं जिनको आपने चेक करना है। ठीक है, बाद में ग्लोसरी में चेक करने के इनका मतलब क्या है। और उसके बाद इसी तरह ये सारे पैराग्राफ हैं, यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 पैराग्राफ दिए गए, मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम इस तरह आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ है। दूसरा मतलब कि ये क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें आप देखें तो डिफरेंट आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा पैराग्राफ है, ये फिगर नज़र आ रही है और इसके बाद देखें इसके अंदर काफ़ी सारे यानी कि वर्ड्स आपको बोल्ड फेस में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ 4 में यही काम है, 5 में कोई नहीं है, लेकिन 5 में कई यानी कि नए लफ्ज़ आपके लिए हो सकते हैं, उसको आपने देखना है। और जी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 आ गई है। इसमें आप देखें तो दोबारा मेन आइडिया, मैं पिछली वीडियो में आपको मुबारकबाद दी थी कि आप मतलब कि आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस के आपकी मेन आइडिया से जान छूट गई है, लेकिन वो शायद 2 लेक्चर के लिए थी, क्योंकि अभी आपके सामने दोबारा मेन आइडिया आ गया और आप लोगों के एक्सप्रेशन देख के यही लग रहा है कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं पैराग्राफ से हम कैसे मेन आइडिया को पिक करेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और चीज़ दी गई है, इसको आप देखें तो इसमें आपने खुद पिक करना है। कैसे पिक करना है इसमें आप देखें तो ये आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा है, व्हाई डिड यू एलिमिनेट द अदर। जो ये देखें विच स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया। अब इसमें आप देखें तो कौन सी मतलब कि आपको एक मेन आइडिया लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा रीड करें तो इसमें देखें कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच वी लिव। कंप्यूटर ने वो मतलब कि जो यानी कि जिस अंदाज में हम रह रहे थे उन अंदाज़ों को कंप्यूटर ने चेंज कर दिया है। उसके बाद क्या है, ऑल कंप्यूटर्स हैव इनपुट प्रोसेसर आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस। हर कंप्यूटर के पास इनपुट होता है, प्रोसेसर्स वगैरह आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। कंप्यूटर्स हैव डिक्रीज्ड मेंस वर्कलोड। कंप्यूटर ने जो आदमी का काम था वो कम कर दिया, मतलब कि जो काम इंसान करते थे वो काम कम हो गया, उसकी जगह कंप्यूटर ने रिप्लेस कर लिया। उसके बाद ऑल कंप्यूटर्स हैव द सेम बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि तमाम कंप्यूटर के जो बेसिक मतलब के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब इसमें देखिए कोई चीज़ आपको मेन नज़र आ रही है, ठीक है, अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें आप देखें तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो इसमें जो मुझे लग रहा है ना तो वो यानी कि कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच वी लिव, ये भी हो सकता है। और इसके बाद जो थर्ड वन है कंप्यूटर्स हैव डिक्रीज मेंस वर्कलोड, ये भी हो सकता है। जबकि जो दूसरे दो है ना तो उसमें ऑल कंप्यूटर्स की बात हो रही है,
ठीक है, यानी कि ऑल कंप्यूटर लाजमी बात है कि जब ऊपर कंप्यूटर की बात हो रही है उसके अंदर भी कंप्यूटर सारे ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऑल लिख दिया है, लेकिन उसके आगे जो उसने बात कर दी है कि इनपुट प्रोसेसर, ये कॉमन सी चीज़ है। तो आपने खुद देखना है आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा इसका मेन आइडिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें अंडरस्टैंड द पैसेज, और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आप लोगों ने ट्रू फॉल्स ढूंढने हैं, ऊपर पैराग्राफ आपको दी कि इन पैराग्राफ को रीड करना है, ये स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और इन स्टेटमेंट्स को मतलब कि आपने ऊपर देखना है और सर्चिंग करनी है। सर्चिंग आप लोगों को आसानी से कर लेंगे, आसान लफ्ज़ में बता दूँ ना आपको, ठीक है। इसमें से कोई लफ्ज़ आप पिक करें, ये ठीक है, यहाँ पे इसमें से कोई लफ्ज़ आप पिक करें और इसी पीडीएफ में सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको ऊपर आसानी से ये लफ्ज़ मिल जाएगा। मैं सर्चिंग नहीं कर रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि सर्चिंग में लग गया फिर बाकी चीज़ें रह जाएंगी। लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी मतलब कि लेंथी है बुक, तो इसको हमने टाइम में कवर करना है, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स आप लोग खुद ढूंढें, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, आपके क्विज़ेज में आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी इनमें से पिक कर सकते हैं, कोई लाइन इसमें से पिक कर सकता है, तो इसको आपने लाजमी ढूंढना है अपने तौर पर, ठीक है। ऊपर जितने 6 पैराग्राफ्स हैं तो उन 6 पैराग्राफ्स के अंदर से ही ये लाइनें दी गई हैं, ठीक है। इसमें से आपने देखना है ट्रू, जो ट्रू है वो ट्रू है, जो फॉल्स है वो फॉल्स आपने करने हैं, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर में भी ये आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आप देखें तो ये कुछ लाइंस आपको दी गई और उसके साथ स्टार्टिंग में आपको एक फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या कह रहा है कि भाई, इसमें कह रहा है कि जो लाइंस आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, ये कौन से पैराग्राफ से ली गई हैं। सिर्फ आपने पैराग्राफ नंबर बताना है कि भाई ये पहले पैराग्राफ से, दूसरे से, तीसरे से, जिससे भी हैं। 6 पैराग्राफ आपको दी गए, जबकि लाइंस यहाँ पे आपको 8 दी गई हैं, ठीक है। तो कोई होगी मतलब कि एक ही पैराग्राफ से 2 लाइंस होंगी, तो इस तरह आपने देखना ऊपर पैराग्राफ को रीड करना, क्योंकि जब आप रीड करेंगे ना आपकी रीडिंग एबिलिटीज इंक्रीज होंगी, ठीक है। यानी कि जो कंप्रीहेंशन एबिलिटीज है, एवेल्यूएट करने की, वो तमाम आपकी इंक्रीज होंगी, अच्छी होंगी आपकी। तो इसलिए आपने खुद रीड करना है, और रीड करने के साथ इसके साथ आपने बता देना है कि भाई ये पैराग्राफ है। और वैसे ही आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए, रीडिंग की एबिलिटीज के लिए, क्योंकि मेन जब बुक में उसने दे दिया है तो लाजमी बात है इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, ठीक है। तो उस मकसद को पूरा करना है और रीडिंग करनी है, इंशाल्लाह आपकी मजीद जो रीडिंग एबिलिटीज है अच्छी होंगी। उसके बाद देखिए एक और यानी कि आपके लिए एक्सरसाइज, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आप देखें तो हर लाइन में मतलब कि 1 के सामने आपको विच आर टर्म डाटा, ठीक है, इसकी बात करो यहाँ पे। इसमें देखिए ये आपको लफ्ज़ विच नजर आ रहा है। अब यहाँ पे विच का क्या मतलब है, तो ऊपर आप, ठीक है, इस चीज़ को सर्च करें यहाँ से, विच आर टर्म डाटा, ठीक है। ये पूरा आप अगर इसमें सर्च करते हैं तो मैं अब इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से Ctrl+F प्रेस करता हूँ। Ctrl+F प्रेस करने के बाद मेरे पास ऊपर अब यहाँ पे आपको शो नज़र नहीं आ रहा होगा, और उसके बाद यानी कि मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक यानी कि आप कह सकते हैं बॉक्स ओपन हो गया। उसके अंदर आप मैं ये सर्चिंग करूँगा, ये लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखा है और मैंने सर्च किया। जैसे ही सर्च किया उसने बताया एक तो ये यहाँ पे है, ठीक है, दोबारा एंटर किया, तो दोबारा एंटर करने से वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये देखिए अब विच आर टर्म डाटा, विच आर टर्म डाटा, तो ये क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ से इसको ये देखें, ठीक है। तो ये मैंने 2 दफ़ा एंटर किया, तो ये देखिए विच आर टर्म डाटा। उसने आपसे पूछा था, मैं दोबारा दिखाता हूँ, उसने आपसे पूछा था विच आर टर्म डाटा, यहाँ पे विच का क्या मतलब है, इधर आपने बताना था विच का क्या मतलब है, बल्कि उसने आगे आपको पैराग्राफ भी बता दिए हैं। बड़े मज़े की बात है, सर्चिंग को छोड़ें, सर्चिंग को आप लोगों ने छोड़ देना, ठीक है। उसने आगे आपको पैराग्राफ भी बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब कि डिफरेंट किस्म का आपको पैराग्राफ नजर आए। तो इसमें आप देखें तो सर्चिंग को आपने यहाँ से बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है विच आर टर्म डाटा, तो ये आप आगे सामने पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 1 ऊपर ओपन करें, देखिए विच का क्या मतलब, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे विच का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विच आर टर्म डाटा, मैं यहाँ पे पैराग्राफ 1 ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पैराग्राफ 1 है और ये आपके सामने लिखो विच आर टर्म्ड एज डाटा। अब यहाँ पे विच का क्या मतलब है, इसके पीछे देखिए तो ये लिखा हुआ है पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो विच है ये पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है, ठीक है। उसने आपसे यही पूछा है कि विच का क्या मतलब है, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये सामने आपके है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। इस तरह आपने सारे देखने हैं। तो वैसे ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, तो इसमें आप देखें तो ये आपको मतलब कि आगे कार्ड दिए गए लफ्ज़, आगे वो कह रहा है कि कार्ड का दूसरा लफ्ज़ पैराग्राफ 1 में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हो कार्ड की जगह, वो कौन सा लफ्ज़ है वो आपने लिखना है, मतलब कि एक किस्म के साइनोनिम्स है। उसके बाद ट्रीमेंडस है, आइडियाज, रिएक्ट, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 आप यानी कि पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है, तो कार्ड के साथ का एक लफ्ज़
आपको पैराग्राफ 1 में यानी कि नजर आएगा, आपने बताना कौन सा लफ्ज़ है। उसके बाद देखें नेक्स्ट रेफर टू टेक्स्ट एंड फाइंड एंटोनिम्स। इसमें एंटोनिम फाइंड करना, इसमें क्या था, अल्फाज मुतरादिफ यानी कि वर्ड सिनोनिम्स, इसमें है वर्ड्स एंटोनिम्स, अल्फाज मुतज़ाद उर्दू में जैसे कहते हैं, ठीक है। तो ये टेकन अवे, ये मतलब कि 5 लफ्ज़ हैं, ये भी हैं। तो ये पैराग्राफ 2 है, टेकन अवे की जगह यहाँ पे इसका एक ओल्ड लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है, अपोजिट वर्ड, वो आपको पैराग्राफ 2 में मिलेगा, उसको आपने देखना है, यहाँ पे लिख लेना। ये वैसे आपके यानी कि पेपर में आपके ये सिनोनिम्स भी आते होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में आपके सिनोनिम्स आते हैं और कोई लफ्ज़ों पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इनकी तैयारी करनी है, इनको देखना है, ये इसका एंटोनिम कौन सा बनना है अच्छे अंदाज में, ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें से आपने मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपने ये ऊपर लफ्ज़ आपको दी कि इनमें से कोई ना कोई लफ्ज़ इनके अंदर आएगा, पहली में आपके लिखा देना। और कंप्यूटर इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ख्याल में क्या आएगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से आएगा इमेजिनेशन, ठीक है, पहले ही आएगा। अ कंप्यूटर इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द इमेजिनेशन ऑफ द मैन, ठीक है। तो बाकी में आपने देख लेना कौन सा आता है। इसी तरह इनमें देखना है, इनमें से कोई ना कोई लफ्ज़ आएगा, ठीक है। नीचे तीसरे में आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई लफ्ज़ होगा, ठीक है, इन तमाम में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने खुद इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ तक हर चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट देखें तो ये आपको पैराग्राफ 4 नज़र आ रहा है, और इसमें मतलब यानी कि आपने काम बिल्कुल यही करना है, ठीक है, मतलब कि ये ऊपर आपको लफ्ज़ दिए, इनको आपने नीचे लिखना है। अभी आवाज़ का थोड़ा मसला आ रहा है, वो तबीयत ख़राब थी इसलिए जी व्यूअर्स, तो सॉरी, वो थोड़ा सा तबीयत का मसला है, और इसलिए मतलब कि आपको लोगों के लेक्चर बनाने हैं, और लेक्चर के लिए टाइम भी कम है, तो रोज़ाना 2 से 3 लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़े, जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। और इसके बाद देखें, ठीक है, इसको छोड़ें, नेक्स्ट आप आ जाए। ये पैराग्राफ 5 आपके सामने है, तो इसमें कुछ लफ्ज़ आपको दिए गए, ये आपने इसी फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं, और ये भी आपके पेपर में मतलब कि यहाँ से कोई भी वो लाइन पिक कर सकता है, कोई भी आपके पेपर में ये लाइन आ सकती है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के जो पेपर होते हैं ना, और स्पेशली क्विज़ होते हैं, उसमें से बुक में से कम चीज़ आती है। कम चीज़ आने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये ज़्यादा आती हैं, ठीक है। जो आपके यानी कि और चीज़ें जो यानी कि जो मेन चीज़ है ना, वो आती हैं लेकिन थोड़ी कम आती हैं। इस तरह की चीज़ें यानी कि कोई बुक्स होती हैं, कोई बाहर से होती हैं, तो इसलिए इस चीज़ पर ग्रिप हासिल करें, ठीक है। इस यानी कि इस लफ्ज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें आपके पेपर में होंगी, जब आपको पता होगा कि मैंने इसके अंदर क्या लगाना है, ठीक है। आप लोग अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो इन लफ्ज़ों में से आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें से क्या लगता है। अब देखें कंप्यूटर्स आर, इसमें क्या लग रहा है, रिलायबली लग रहा है, नहीं, रिलाई ऑन नहीं, रिलायबल या रिलायबिलिटी, तो मेरे हिसाब से इसमें कंप्यूटर्स आर रिलायबल मशीन्स। इसी तरह इनमें भी लफ्ज़ आएगा, तो आपने लफ्ज़ ढूंढना है, जो लफ्ज़ इसके अंदर फिक्स आ रहा है उसको आपने लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आपकी अक्सर आती है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी यही काम करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद ये 7B को बिल्कुल छोड़ दें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आप देखें, आप पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। अब पैराग्राफ की डेफिनेशन भी है। अब पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप एन आइडिया। पैराग्राफ क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, एक ग्रुप होता है आपस में जुड़ी हुई सेंटेंसेस का, जो कि एक आइडिया डेवलप करते हैं। और उसके बाद हर पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया भी होता है डेट इज मोर देन अदर्स, यानी कि जो दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर पैराग्राफ में एक आइडिया होता है जो कि दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दे आर वे ऑफ, उसके बाद देखें, दिस आइडिया इज कॉल्ड द मेन आइडिया। इस आइडिया को क्या कहते हैं, मेन आइडिया। तो ये मेन आइडिया की भी आपकी डेफिनेशन है, पैराग्राफ की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, ये वाला, इसको आपने याद करना है, ठीक है। इसको सिर्फ आपने देखना नहीं बल्कि याद करना है। 4 क्वेश्चन आप खा सकते हैं, पैराग्राफ क्या होता है प्लस मेन आइडिया क्या होता है। उसके बाद वैसे आपको बताया, अगर आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो ये मतलब कि ऑल द कंप्यूटर वेदर लार्ज और स्मॉल हैव द सेम बेसिक एबिलिटीज। ये पूरा पैराग्राफ आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें एग्जांपल, ये कुछ आपको दी गई है, तो इसमें वो क्या कह रहा है, ऑल कंप्यूटर वेदर, ठीक है। तो इसमें अबाउट द टॉपिक, तो इसमें देखिए दी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आपने एक तो मतलब कि टॉपिक फिर वही बात आ गई, दोबारा टॉपिक सेंटेंस आपने आइडेंटिफाई करना है। ये मेजर डिटेल्स आपको कुछ दी गई हैं, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए मेन आइडिया, तो ये मतलब कि पूरा आपको दोबारा एक ये सैम्पल 2 दिया गया, सैम्पल पैराग्राफ 2। तो इसके अंदर आप देखें तो एक तो मेन आइडिया है, ठीक है। मेन आइडिया क्या है इसका, ये आपको यहाँ पे लिखो नजर आ रहा है, आपने खुद आइडेंटिफाई करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मेजर डिटेल्स, जिन्हें आप सपोर्टिंग डिटेल्स भी कहते हैं, माइनर डिटेल जो कि छोटी होती हैं लेकिन वो भी मेन आइडिया को सपोर्ट करती हैं। तो ये पूरा यानी कि ऊपर वाला पैराग्राफ का आंसर है। इसमें मेन आइडिया क्या है, मेजर डिटेल प्लस माइनर डिटेल्स क्या है। उसके बाद एक्सरसाइज 1 है, इसमें यानी कि बात वही कर रहा है, दोबारा यानी कि मेन आइडिया आपको बता रहा है, मेजर डिटेल माइनर डिटेल अब आपने खुद बतानी। ऊपर आपने देखा है
कैसे होती हैं माइनर डिटेल, मेजर डिटेल्स देखना है। मतलब कि जो छोटी डिटेल्स हैं जो मेन आईडी को सपोर्ट करें वो माइनर होंगी, जो बड़ी हैं जो मेन आईडी को सपोर्ट करेंगे तो वो बड़ी डिटेल्स या मेजर डिटेल्स आप उनको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये और 2 पैराग्राफ, इसमें आप देखिए आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग पैराग्राफ प्रैक्टिस टू फाइंड द मेन आईडी, मेजर डिटेल्स एंड माइनर डिटेल्स। ठीक है, मेजर डिटेल्स और माइनर डिटेल फाइंड करें आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उन्होंने मेजर और माइनर तो फाइंड कर दिए, मेन आईडी आपने करना है। ठीक है, पैराग्राफ ये आपको दिया गया, देखें आप तो ये पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें से आपने मेजर और माइनर को अलग करना है। ठीक है, और उसके बाद मेन आईडी, बल्कि मेजर और माइनर आपको दी गई है, आपने सिर्फ मेन आईडी इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा आई थिंक लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। जी बिल्कुल, लेसन नंबर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग लेसन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जितनी भी मतलब इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँ आप उसको देखें और साथ साथ लेक्चर लें ताकि आप लोगों की अच्छे अंदाज में तैयारी हो सके और आप लोगों के इस बुक में अच्छी CGPA आ जाए। ठीक है, तो तब तक मैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं लेसन नंबर 10 की। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।